अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसमें आज हम लोग MS ऑफिस का एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 है जिसका नाम MS पावर पॉइंट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप लोगों ने MS वर्ड पढ़ा, MS एक्सेल पढ़ा, MS एक्सेल के बाद MS एक्सेस पढ़ा, MS एक्सेस के बाद एक पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट जो है इसमें हम लोग स्लाइड्स क्रिएट करते हैं, स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर इन सिंपल वे आपसे ये पूछा जाए कि आप लोग पावर पॉइंट को क्यों यूज़ करते हैं, तो पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक इंटरफेस में आप लोगों को यहाँ पर वेलकम टू पावर पॉइंट का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें हम टेम्पलेट्स को रीड करते हैं कि हम लोग पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपने अपने पावर पॉइंट में भी देख सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। उसके अंदर आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, आपको समझाने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें है 5 टिप्स फॉर अ सिंपलर वे टू वर्क, कि इसमें 5 टिप्स शेयर की गई हैं जिसमें आप सिंपली वर्क कर सकते हो। ठीक है, पहला है डिज़ाइनर्स हेल्प यू गेट पॉइंट एक्सेस, कि आप लोगों को यहाँ पर जो डिज़ाइनर ने एक डिज़ाइन की हैं स्लाइड्स को, वो आपकी हेल्प करेंगी कि एक्सेस को आप यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्टली आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो ये एरिया है। ठीक है, ये सारा एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड बार। यहाँ पर हम लोग स्लाइड बार इसको इसलिए कहते हैं, या स्लाइड मेन्यू भी हम इसको कहते हैं। स्लाइड मेन्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो भी स्लाइड्स ऐड करते हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाती हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनर हेल्प के अंदर आपको यही चीज़ बताई गई हुई है कि यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है इसको हम लोग स्लाइड्स बार या स्लाइड ग्रुप या स्लाइड एरिया बोलते हैं। ठीक है, बाकी हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं कि इन सब को यूज़ कैसे करते हैं। पहले इसका बेसिक इंटरफेस हम देख लेते हैं, मतलब बेसिक यूज़ देखते हैं। सेकंड है हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट डिज़ाइनर, कि पावर पॉइंट डिज़ाइनर को जो है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। बेसिकली इन लोगों ने इधर जो स्लाइड्स मौजूद हैं इसको पावर पॉइंट डिज़ाइनर के नाम से नाम दिया है। अब उन्होंने क्या किया कि स्लाइड्स बना के उनके ऊपर डिज़ाइन में जाकर यहाँ से थीम अप्लाई कर दिया। बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर जो थीम अप्लाई किया है उसको इन्होंने डिज़ाइनर का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो थर्ड वाली स्लाइड है उसमें आपको सारी चीज़ बता दी गई है कि आप डिज़ाइनर को यूज़ कैसे करते हो। पहले आपने क्या करना है कि स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटिंग बाय गोइंग टू फाइल में जाने के बाद न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंसर्ट पिक्चर, या फिर ऑनलाइन पिक्चर में भी जा सकते हैं। हिंट आपको दे रहे हैं, यू नीड टू बी ऑनलाइन व्हेन यूर ऐड द पिक्चर, कि जब आप पिक्चर ऑनलाइन ऐड करेंगे तो आपको ज़रूरी है कि इंटरनेट आपका कनेक्ट हो, आप ऑनलाइन होना ज़रूरी हो। व्हेन पावर पॉइंट आस्क यू और परमिशन टू गेट डिज़ाइन आइडिया सेलेक्ट लेट्स गो, यानी कि जब आपके पास एक ऑनलाइन ऐप जाएंगे तो वो आपको पूछेगा कि आप उसको अलाउ करो कि आप इस चीज़ को ऐड करना चाहते हो, तो हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये आ रहा है। फोर्थ पे वो कह रहा है चूज़ द डिज़ाइन यू लाइक फ्रॉम द डिज़ाइनर आइडिया टास्क पेन, कि आप टास्क पेन के अंदर से कोई भी ऐसा आइडिया ले लो जो कि आपको पसंद हो। लाइक मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये इसने ऐड कैसे किया है। ठीक है, होम में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर आपको पता है कि हम लोग पिक्चर्स ऐड करते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर्स का जो आपके पास शो हो रहा है ऑनलाइन पिक्चर्स, और ऑनलाइन पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ढेर सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, जो आपको पसंद होगी आप वो उसको ले सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर डिज़ाइनर्स ने कुछ डिज़ाइन करके इमेजेस दी हुई हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हो स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए, जस्ट फॉर अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आप यहाँ से कोई भी चाहो तो ले सकते हो। मुझे ये पैरेट्स क्यूट लग रही हैं, इन पैरेट्स को उठा लेते हैं। ठीक है, हम इस पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट पैरेट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम ये लव बर्ड लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इंसर्ट हो जाता है। देखो ये आपके पास शो हो रहा है, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये उसने तरीका बताया कि आप इसको किस तरह से ले सकते हो। फोर्थ स्लाइड है मॉर्फ। मॉर्फ में आप लोग क्या करते हो कि मॉर्फ में आपको वो ये बताता है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन ऐसी तैयार कर रहे होते हो जिसमें आपको मॉर्फ आइडियाज़ देने होते हैं, लाइक ऐसे आपको दिखा दिया होगा, ये आपको मॉर्फ आइडियाज़ दिए गए हैं। ठीक है, वीडियोज़ जिसको कहते हैं, वीडियो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, आप 3D मॉडल जिसकी बात करते हैं ना, उसकी बात कर रही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, अभी हम इसके स्टेप पढ़ लेते हैं। मॉर्फ मेक स्मूथ एनिमेशन एंड ऑब्जेक्ट मूवमेंट्स इन योर प्रेजेंटेशन, कि मॉर्फ आपकी हेल्प करता है कि आप जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करोगे
उसको वो मूव करता है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। यू यूज़ टू सिमिलर स्लाइड टू परफॉर्म द एनिमेशन बट इट लुक्स टू योर ऑडियंस लाइक द एक्शन हैपन इन वन स्लाइड। लाइक वो ये कह रहा है कि इसके लिए आपको 1 और 2 स्लाइड्स की ज़रूरत होगी एनिमेशन बनाने के लिए, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है। इसने क्या किया ये देखिए। सिंपली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो स्लाइड नंबर 1 है उस पर इसने थोड़ा दूर रखा है और सब ऑब्जेक्ट्स को एक ही मतलब ऑर्डर में रखा है, मतलब लाइन टू लाइन रखा है। और सेकंड वाली उसमें उसने क्या किया है, उनको आगे की तरफ ले आया है और उसकी पोजीशन चेंज करके उसने एनिमेशन लगा दी। ये कैसे होगा ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है सेटिंग अप मॉर्फ। मॉर्फ को आप कैसे सेट कर सकते हो? मॉर्फ को सेट करने के लिए कह रहे ट्राई इट योरसेल्फ विद दीज 2 सैम्पल पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी सैम्पल प्लैनेट्स। डुप्लीकेट द साइड्स, राइट क्लिक द स्लाइड थंबनेल एंड सेलेक्ट डुप्लीकेट स्लाइड। लाइक आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे। इन द सेकंड ऑफ दीज 2 आइडेंटिकल स्लाइड्स, कि जो 2 आइडेंटिकल स्लाइड्स यानी के पास आपके पास डुप्लीकेट हो जाएंगी। चेंज द शेप ऑन द राइट इन सम वे, मूव रिसाइज, चेंज योर कलर, देन गो टू ट्रांजिशंस एंड देन गो टू मॉर्फ। लाइक वही बात आपको मैंने बताई है कि उसने क्या किया, पहली स्लाइड में तो उसने सबको एक ऑर्डर में एक साइज़ में रखा और दूसरी स्लाइड में उसने क्या किया, उनको आगे की तरफ लिया, उनका साइज़ चेंज कर लिया और ट्रांजिशन में जाके मॉर्फ कर लिया। अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से देख सकें। यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास एक डिज़ाइनर है। हम ना इसको थोड़ा सा पहले रीड कर लेते हैं कि इसमें हम कर क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चल के देखेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। मॉर्फ के बाद आपके पास आता है यू आर एन एक्सपर्ट विद टेल मी, ठीक है, कि आप एक्सपर्ट भी बन सकते हो। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये 3D मॉडल है, इसने ये 3D मॉडल ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप देखें तो वैसे बाज़ाहिर ये पिक्चर होती है एक, ठीक है, ये पिक्चर है, बट हम इसे 3D मॉडल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3D शेप्स आ रही हैं आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या कहते हैं, सिलेक्ट द रिबॉट पिक्चर ऑन द राइट। क्या आपने राइट से एक सिलेक्ट रिबॉट पिक्चर ले लिया। टाइप एनिमेशन इन द सॉरी एनिमेशन नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है एक्चुअली सॉरी एनिमेशन ही लिखा हुआ है। टाइप एनिमेशन इन द टेल मी बॉक्स एंड देन चूज ऐड एनिमेशन। यहाँ पर आपने जाना है टेल मी व्हाट टू डू में जाके आप लोगों ने सिंपली ये वाला काम कर लेना है, यानी कि आपने एनिमेशन ऐड कर लेना है। क्लिक एन एनिमेशन इफेक्ट लाइक जूम एंड वॉच व्हाट हैपन। क्या आपने एनिमेशन इफेक्ट में जाना है, जूम को लेकर आना है और देखेंगे कि क्या होता है। ये आपके पास नज़र आ रहा है ना, ये आपको सब कुछ दिखाएंगे। एक बार आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लें। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगी आपको एक बेहतरीन सी एनिमेशन बनाने में, ठीक है। आप लोगों ने इस पर वर्क ज़रूर करना है। एक्सप्लोर विदाउट लीविंग योर स्लाइड, कि आप अपनी स्लाइड्स को छोड़े बगैर एक्सप्लोर करें, मतलब कि स्लाइड्स के बगैर इसको एक्सप्लोर करें। MS Access को आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अभी हम करते क्या हैं कि यहाँ से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और इस चीज़ को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इस वाली को राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट स्लाइड कर देते हैं। स्लाइड्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पे जाएंगे। टीम आपके पास जो टैब्स आ रहे हैं ना इसके अंदर, वो सारे के सारे आपके MS Excel और MS Word के हैं, ठीक है। बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको साथ साथ सिखाती जाऊँगी। इसमें अगर देखें तो ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और स्लाइड शो, रिकॉर्ड, और ये जो 4 टैब है ना ये ऐड हुए न्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सेल और वर्ड में नहीं होते। अच्छा जी, अब हम पहले मॉर्फ का एक आइडिया ले लेते हैं कि मॉर्फ एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं, फ़ोटो एल्बम में नहीं, पिक्चर में जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स के कुछ ले लेंगे हम लोग, लाइक जैसे आपको वीडियो में दिखाया था ना वैसे हम ले लेते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। अब आप देखो डिफरेंट प्लैनेट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से कोई ऐसा प्लैनेट ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा सेम ऑर्डर में हो, मतलब सेम लाइन में हो सारे, जैसे वीडियो में था, लाइक ये हो गया।
और इसके बाद हम ऐड करते हैं दूसरा इसमें से हम कोई रैंडम ये ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं दोनों को, ठीक है। एक्चुअली में हमसे ये गलती हुई है कि हमने ना दोनों को एक ही स्लाइड पे ले लिया, जबकि हमें सिर्फ एक चीज़ को लेना चाहिए था एक स्लाइड पे, दूसरी को लेना चाहिए था दूसरी स्लाइड पे। इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, इसमें भी ऑनलाइन पिक्चर में से एक प्लैनेट लेंगे हम लोग, ठीक है। हमने मॉर्फ करना है इसको। ओ ये प्लांट्स आ गया, प्लांट्स नहीं प्लैनेट्स। हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हमने प्रैक्टिस ही करनी है ना। अच्छा ये थोड़ा सा डब्बा बन गया, ये अच्छा नहीं लग रहा ना, इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ओके टीम, तो ये हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने जाना है ट्रांजिशंस में जाना था। ट्रांजिशंस में जाने के बाद मॉर्फ में जाएंगे। मॉर्फ पे जाएंगे तो आप ये देखो, ये आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी हम मॉर्फ लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगी तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पर देखें ये प्ले हुआ, लेकिन इसके बाद ये प्ले नहीं हुआ। इसको भी हम प्ले करते हैं। इसको रिव्यू में जाएंगे, सॉरी रिव्यू में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे स्लाइड शो में और फ्रॉम बिगनिंग करेंगे इसको। देखा आपने, तो ये हमारे पास था मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फ को हमने देख लिया। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ अब बेसिक चीज़ें स्टार्ट से। इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको डिलीट किया। ओके, लेट्स टेक फ्रॉम बिगनिंग। अब हम यहाँ से डिफरेंट तरह के स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, जिस तरह की भी आपको स्लाइड्स चाहिए हुई हैं। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट वाली भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वेलकम, इधर मैं लिख लेती हूँ लेक्चर नंबर 1, नीचे लिख लेती हूँ MS वर्ड, ठीक है। ये मेरा हो गया पेज नंबर 1। अब इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल D करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम इसे डिलीट स्लाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग टेक्स्ट ऐड करें, लेकिन हमारे पास ये तो ब्लैंक है, हम इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ से वर्ड आर्ट में जाना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करा, व्हाट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, नीचे डेफिनेशन लिख दें। अ डॉक्यूमेंट क्रिएटर इज सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है। अ डॉक्यूमेंट क्रिएटर इज कॉल्ड MS वर्ड। ये होगी हमारी एक स्लाइड, ठीक है। तीसरी में लिखते हैं, तीसरी में हम लोग क्या करते हैं ना, डिज़ाइन में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से 3D मॉडल में जाके एक 3D मॉडल ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत मज़े के 3D मॉडल हैं, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, अपने एक्सप्लोर करना है। ये हम इंसान वाली ले लेते हैं, एवातार। इसमें से कौन सा लेना चाहिए, ये मैडम उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ ऐड करेंगे। अच्छा टीम, आपको ऊपर ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, यानी कि जब आप यहाँ प्रेजेंटेशन बनाओ ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसका ये एक बहुत ज़बरदस्त सा जो आप कह सकते हो फीचर है। आप इसे जब भी इस्तेमाल करो तो यहाँ से ले सकते हो। ये देखें, ये मिस आ गई हैं, इस मिस को आप इधर उधर मोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये मिस इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ जाएंगी, ठीक है, जहाँ भी आप इनको मोड़ना चाहते हो। तो इन मैडम को इधर खड़ा करके इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या आप इस वाले को पकड़ के इसकी पोजीशन चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें कि मैंने 3 स्लाइड्स ऐड कर ली हैं। ड्रॉ में से रिलेटेड अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ बना के उसको शेप के साथ लिंक कर सकते हैं, लिंक टू शेप। मैं चाहती हूँ ये एक बॉक्स में आ जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह और इस तरह कर दूँगी। नहीं, ये तो नहीं आएगा, बल्कि आ गया था। ये देखें, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप बन गई है।
अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने बनाया है ये भी शेप में आ जाए, इसको भी हम लिंक टू शेप करेंगे, इसको भी हम एक डब्बा बना लेते हैं। अगर ये डब्बा बन जाए तो, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, इसके चांसेस नहीं है डब्बा बनने के, बहुत ही बुरी हालात हैं इसके। राउंड सा कुछ बना के देखते हैं। वो राउंड बन गया वो। अच्छा जी, ये मैंने जो ऐड करा ये एक आपके पास ड्रा के थ्रू ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। चलें लेट्स सपोज जो भी है ड्रॉ में मैं इधर कुछ भी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा ही ख़राब हो गया, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, बट आपकी अच्छी होगी आई होप। तो हम जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 3 स्लाइड्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, करना ये है कि हम पहले डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने इनको डिज़ाइन करना है, इनकी थीम्स को चेंज करना है। थीम को चेंज करने का मकसद ये है, मतलब ये हुआ कि आप जब अपनी एनिमेशन को क्रिएट करोगे तो स्टार्टिंग में उसको किस तरह से आप शो करवाना चाह रहे हो, उसमें एनिमेशन किस टाइप की देना चाहते हो। मैं इस टाइप की देना चाहती हूँ। अब आप देखें तो ये डब्बा आपको यहाँ पर फजूल सा लग रहा होगा, इसको हम उठा के डिलीट कर देते हैं। चूँकि ये इंसर्ट से हमारे पास ड्रॉ से आया हुआ तो ये उठाना मुश्किल होगा। इरेज़र पकड़ें इसको और इसको मिटाना शुरू कर दें। अगर ये मिट जाता है तो मुझसे तो नहीं मिट रहा, ट्राई कीजिएगा कि ये आपका मिट जाए, ठीक है। ये नहीं रिमूव हो रहा, पता नहीं इसको क्या इशू है, बट आई डोंट नो कि ये कैसे रिमूव होगा। अगर तो ये कोई ऑब्जेक्ट होता तो इसको मैं इजीली रिमूव कर सकती थी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन आता है, बट यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा मेरे पास, छोड़ें इसको। खैर, अगर आप ये डब्बा नहीं डालते ना तो ये फिर आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना वो इस तरह का होगा, ठीक है। दूसरा आप देखें तो ये इस तरह से होगा, तीसरी एनिमेशन स्लाइड में आपको ये इस तरह से शो होगी। आप डिज़ाइन में जाके कोई भी किसी भी किस्म की जो एनिमेशन डिज़ाइन यानी कि जिसे आप थीम कहते हो वो आप ले सकते हो, जिस तरह की आपको बेहतर लगे आप ले सकते हो, ठीक है। आप सब लोगों ने मुझे आज कमेंट में अपनी अटेंडेंस के साथ ये भी बताना है कि आप लोगों को लेक्चर आज का कैसा लगा, मतलब आज का जो मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया ये कैसा है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल वे में बनाना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी, आप लोग ये वाली थीम यूज़ करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट। इसमें आप कलर भी इनका चेंज कर सकते हो, ठीक है, लाइक ऑरेंज, ग्रीन एंड दैट। मज़ीद कलर भी आपको उसने दिए हुए हैं। और क्या चाहिए भाई, MS PowerPoint हमें इतना कुछ दे रहा है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो आई ट्राई यार ये किसी तरह से यहाँ से डिलीट हो जाए, बहुत जलील कर रही है डब्बा। ओ डब्बा हिल गया, चलो मैंने इस डब्बे को डिलीट कर दिया। इस सर्कल को भी टाटा बाय बाय करते हैं, और ये जो खूबसूरत से हमने घास बनाए थे इनको भी बाय करते हैं। लेकिन ये जो है ना मैडम, इनको थोड़ी खड़ी होने की इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो 3D मॉडल से कोई पर्सन लेकर ना यहाँ पर आप टेक्स्ट भी उसके हवाले से दे सकते हैं, उससे भी आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना थोड़ी ब्यूटीफुल सी हो जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको चाहें तो आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रखा, यहाँ से आप इसको चाहें तो इसकी पोजीशन को चेंज कर लें, ठीक है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा, और इसको रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। और ये अपनी पोजीशन इसकी हमने कर दी चेंज, ठीक हो गया। तो डिज़ाइन में आप लोग थीम चेंज करते हो। ट्रांजिशंस में आप लोग क्या करते हो, ट्रांजिशंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन PowerPoint। लाइक ट्रांजिशंस होती हैं दो स्लाइड्स के दरमियान में जो चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हो। देखें, अगर मैं ये स्टार्ट करती हूँ इसके बाद ये स्टार्ट करती हूँ, ये स्टार्ट करती हूँ, डायरेक्ट आ रहे हैं। ट्रांजिशंस मीन्स के एक ब्यूटीफुल सा उसके अंदर आप लुक देना चाह रहे हो, ठीक है। आप इस तरह का लुक देना चाह रहे हो कि भाई मेरी एक स्लाइड है, इसके बाद जब ये वाली स्लाइड स्टार्ट हो तो इसमें थोड़ी सी, जब ये स्टार्ट हो पहली के बाद जब दूसरी आए तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा हमें लुक आए। तो उसके लिए हम यहाँ से इधर हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप लोग ले सकते हो। मैं अगर एरोप्लेन की तरह करती हूँ तो यू सी ये आपको कुछ एरोप्लेन की तरह नज़र आएगा, ठीक है। ये होती हैं आपकी ट्रांजिशंस, मतलब मेरा पेज 1 है, पेज 1 के साथ पेज नंबर 2 मुझे ऐसे शो होगा। ये देखिए ज़बरदस्त।
आप लोग इसको यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमारे सब मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा मज़े का मुझे यही लगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे मज़े का ये है, देखिए। ऑलराइट, ज़बरदस्त। अब दूसरे वाले पे मैं कुछ और लगा देती हूँ, और थर्ड वाले के लिए मैं इसको कुछ और दे देती हूँ। ठीक है, थर्ड वाले को क्या दें हम? बॉक्स, नो, हम थर्ड वाले को दे देते हैं मॉर्फ दे देते हैं। ठीक है, या यहाँ पर उसने हमें एक और दिखाया था फ्लैश, फ्लैश दे दें। फ्लैश कैसे होगा? ओहो, फ्लैश लग गया। इफेक्ट ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पर, बट ये फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, अब आपने एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन आपका ये होता है कि जब आप ट्रांजिशन लगाते हो तो उसके बाद आप एनिमेशन देते हो। ठीक है, बट अगर आपने ट्रांजिशन लगा लिया है तो उसमें एनिमेशन आप कैसे दोगे? एनिमेशन बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, वो पूरी आपकी स्लाइड्स पे नहीं लगता। ठीक है, एनिमेशन अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है उस पर लगता है, कोई टेक्स्ट ऐड किया है उस पर लगता है। ठीक है, अब देखें, ये मेरा वेलकम एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं एनिमेशन देना चाह रही हूँ इस तरह की, कि वेलकम मेरे पास जो शो हो वो इस फॉर्म में शो हो, ऐसे। और लेक्चर नंबर 1 जो है वो मेरे पास शेप में इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो जितने जितने भी टेक्स्ट हैं हम उन पे एनिमेशन लगा लेते हैं, और एंड में हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये आपके मर्ज़ी होती है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे भी मैं एनिमेशन लगा देती हूँ आंटी जी पे, आंटी जी पे से ये ऐसे, ये कुछ इन के हैं और कुछ हैं इसके आउट के। ठीक है, इन और आउट के हैं। देखें, जैसे लीव वाला है ना, लीव वाले का मतलब है कि आउट, गायब। जंप एंड टर्न, जंप एंड टर्न ऊपर से जंप करती हुई आ रही है। ठीक है, ये तो ये हो गया। इफेक्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इफेक्ट ऑप्शन आप किस तरह से रखना चाह रही हैं? आंटी कैसे उड़ें, ऐसे उड़ें, या कैसे उड़ना चाहते हैं? अच्छा, आप इसके ऊपर टाइम भी सेट कर सकते हो कि आपने ये एनिमेशन जो लगाया है इनमें कितना गैप हो। इसके इस एनिमेशन के, यानी कि इस पेज पे रहते हुए इस एनिमेशन के बाद फ़ौरन दूसरी स्टार्ट हो, तो आपने ये करना है आफ्टर प्रीवियस। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर भी हमने सबको ना आफ्टर प्रीवियस कर देना है, पहले वाले को छोड़ के। आपने इस पर नहीं लगाना, पहले वाले पे नहीं लगाना, वो मैंने गलती से लगा दिया था, आप लोगों ने नहीं लगाना। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, इन पे लगाना चाहते हो तो ठीक है। स्लाइड शो, स्लाइड शो में आप लोग क्या करते हो कि आप लोग स्लाइड शो के अंदर ये चीज़ें देखते हो कि आपने जो बना लिया उसे आप फ्रॉम बिगनिंग देखना चाहते हो, फ्रॉम नहीं, मतलब आपके पास एक प्रेजेंटेशन आई है, आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसे फ्रॉम बिगनिंग से करोगे। तो मैं फ्रॉम बिगनिंग से कर रही हूँ, तो यू सी कि मैंने जो इसके ऊपर ट्रांजिशंस और एनिमेशंस लगाई हैं वो शो हो रही हैं। अब जैसे ही मैं लैपटॉप के ऊपर राइट एरो की पे प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास दूसरी वाली स्लाइड ओपन हो गई है। अब मैं इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करूँगी तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा था वो एनिमेशन में आ गया। अब मैंने फिर से राइट क्लिक किया, तो फिर राइट क्लिक किया तो आंटी डांस करने शुरू हो गई। ठीक है, तो दिस वाज आवर फाइनल प्रेजेंटेशन, जो कि हमने एक जिसे कह सकते हैं कि ट्यूटोरियल बेसिस पे बनाया है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ से ना आप लोग इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो ना फ्रॉम फ्रंट स्लाइड या फ्रॉम बिगनर, तो ये आपकी पूरी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है ना उसको एक रिकॉर्ड व्यू में ले आएगा। आप यहाँ से रिकॉर्ड करके इसको देखो तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो ये खुद ब खुद चलेगी और ख़ुद ब खुद रिकॉर्ड भी होगी। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या करना है, कीज़ का यूज़ करना है। कीज़ यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसकी एनिमेशन बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नीचे कलर्स आ रहे होते हैं आपके पास, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके ना, लाइक आप कह रहे हो कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर मैंने हाईलाइट करना, तो उसे हाईलाइट भी कर सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप करने के बाद इसे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी सेव कहाँ से होगी, मैंने तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं की, खैर मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ से कहीं से सेव होती थी। इन लोगों ने प्रॉपर चेंज किया हुआ है, मतलब जो न्यू वर्जन आया है उसमें मुझे आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो रिकॉर्डिंग्स को क्लियर भी कर सकते हैं। अब आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको आप लोग जस्ट
स्टार्ट में चले जाएं। ठीक है, रिप्ले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपने जो वीडियो बनाई थी, रिकॉर्ड की थी, वो आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है। इसने बीच में मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली है। इसे मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मुझे तो ये ज़रूरत नहीं है। इसे आप क्लियर कर दो। ठीक है, अरे ये व्यू कैसे जाएगा, यहाँ से चला गया। तो टीम ये हमारा MS एक्सेस है, सॉरी MS पावरपॉइंट है। इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आती हो। बस ये आप लोगों ने इस पर यही काम करना होता है। बाकी फंक्शंस, बाकी इसके एलिमेंट्स आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, मैं आपको एक वीडियो और ऑडियो वाला एक ऑप्शन बता देती हूँ। वीडियो वाले में क्या करते हो, कोई भी वीडियो जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है वो आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। कोई भी ऑडियो अगर आप इसमें लगाना चाहते हो तो इसमें ऑडियो लगा सकते हो और ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या होती है, वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप लोग काम कर रहे हो वो इस पर स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मेरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, तो आप देखें कि उसने बिल्कुल वेरी फर्स्ट में ले ली, लेकिन हम इसकी रिकॉर्डिंग को नहीं करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके अलावा इक्वेशन भी ऐड कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो, डेट एंड टाइम, सब कुछ सारी वही चीज़ें जो हम लोग रीड आउट करके आए हुए हैं अपने पावर पॉइंट में, सॉरी एक्सेल में और वर्ड में। ठीक है, रिकॉर्ड के ऑप्शन में भी आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद आप स्लाइड शो में देखें तो वही चीज़ आ जाती है जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप इसे स्टार्टिंग की स्लाइड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट से करेंगे। कोई आपको अगर लगती है कि स्लाइड ये वाली हमने रिप्रेजेंट नहीं करनी, हमने यहाँ से प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप उसे फ्रॉम करंट स्लाइड कर लेंगे। कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करके आप कस्टम जो है स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास स्लाइड शो मौजूद है तो यहाँ से आप उसको इसमें ऐड करके मर्ज कर सकते हो। तो टीम ये था हमारा फाइनल MS एक्सेस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों ने यही चीज़ें देखनी है। आपके पास थीम्स अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारे पास MS वर्ड और एक्सेल में हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं ना, इसमें थीम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम इस पर थीम्स में हो रहा होता है। ओके, हो गया। ये थीम्स होती हैं आपकी लाइक समझ लो कि स्लाइड्स पे यहाँ पर बनी बनाई स्लाइड्स होती हैं। आप जैसे ही यानी कि इस पर क्लिक करोगे, अगर क्रिएट करते हो, ठीक है, क्रिएट करने के बाद कोई भी आप ब्लैंक एक स्लाइड ऐड करते हो तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली से एक थीम लगा होगा। ठीक है, इधर देखें, और अगर मैं यहाँ से जाके न्यू स्लाइड पे जाके ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करूँगी तो इस पर भी ऑटोमेटिकली थीम लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कोई और सिलेक्ट करती हूँ, मैं इस तरह की सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये थीम अप्लाई हुआ है, इसके टेक्स्ट का साइज़ और स्टाइल चेंज हुआ है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पूरा लेक्चर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पिक करोगे और इसका अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। लास्ट मॉड्यूल था हमारा, आई होप आप लोगों ने ओवरऑल जो हमारा एक टाइम ड्यूरेशन था, टेन्योर था, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। हमारे यानी कि आप समझ लो कि जो हमारे कोर्स की स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो हमारा था वो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आगे भी इंजॉय करेंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।